मैंने वीडियो कॉल पे खाली वो एक मंजर देखा, ठीक है, वो मैं कहना भी नहीं चाहता कि जो ठीक है ना वो कपड़ा हटाया सारा उस तो मैं वो मंजर ना भूल नहीं पाया हूँ अभी तक ना, मैं भूल ही नहीं पाया हूँ मंजर जो मैंने उस माँ ने जब देखा होगा अपने बेटे को। उमर की बहन, छोटी बहन आयशा, हाँ। आयशा 1.5 साल पहले, 2 साल की थी शायद तब, उसका इंतकाल हो गया था। और उसकी माँ जो है वो बिल्कुल पहले से ही टूटी हुई थी। एक बच्चा, मतलब एक बच्ची वो पहले खो चुकी थी 2 साल पहले। और वो ओनली वन अकलौती बहन थी ना, 3 भाइयों की अकलौती बहन थी। और यानी उनकी वालदा वो पर्दा करती है। बिल्कुल। मैंने देखा नहीं आता, लेकिन बात बहुत होती है। बिल्कुल। अगेन वो रमज़ान में ऐसा ताल्लुक है कि मेरे साथ जो लड़के होते हैं, मैं उठता हूँ, वो मैं कहता यार चाय तो ले आना। तुमको पता है कि बराबर में जाना है, नॉक करना है, आंटी को आवाज़ देनी, आंटी ने चाय भिजवा देनी। थोड़े दिन मैंने चाय नहीं मंगवाई, चूँकि मेरा सोने उठने का टाइम ऊँच नीच हो गया। तो मैंने कहा कि आंटी आप सो रही होंगी इसमें चाय, तो वो नाराज़ हुई मुझसे, ये आपने ये नहीं करना है वरना मैं नाराज़ हूँ। चाय आपने जब जितने भी उठेंगे आपने चाय मंगवानी है। तो मैंने चाय, लेकिन जब भी मेरी उनसे बात होती है, वो एक पर्दे में होती है, तो आयशा की मैं कोशिश करता था जब भी बात हुई कि ना हो, जिक्र ना कर। इसलिए कि जब भी हुआ है ना तो अच्छी खासी बात हो रही है, आयशा की बात आती थी, उसके बाद उनसे बात ही नहीं होती थी। उसके बाद मुझे खैर उनकी सिसकियों की, रोने की नहीं, सिसकियों की, हिचकियों की आवाज़ें आती थी। अब मैं सोच रहा था कि आप लोग माएँ हैं, मैं एक बाप हूँ, ये क्या उस माँ पे, यानी आप बाखुदा अभी इस शो से पहले मेरी दानियाल से बात हो रही थी 10 मिनट पहले, और दानियाल ने कहा कि भाई वो अहमद के जूते और कपड़े गले से लगा के, उमर के जूते और कपड़े गले से लगा के बैठी अभी 10 मिनट पहले। बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए, बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ असल में मैं कहता हूँ कि हम लोग, मतलब मैं कहता हूँ अल्लाह, यानी अल्लाह करे अल्लाह दुख हम सब में थोड़ा थोड़ा बांट दे, लेकिन उस माँ को सब्र दे दे। सब्र देते, बिल्कुल। बहुत मुश्किल है ना, मतलब ये वो तो हमारा तो बेटा नहीं है, तो हम सब शॉक में थे कि हम इतने दुख में थे, ट्रॉमा में थे लोग। वो तो माँ है उस बच्चे की उम्र की जिससे पूरा पाकिस्तान इतना प्यार करता है। मैंने वीडियो कॉल पे खाली वो एक मंजर देखा, ठीक है, वो मैं कहना भी नहीं चाहता कि जो ठीक है ना वो कपड़ा हटाया सारा उस तो मैं वो मंजर ना भूल नहीं पाया हूँ अभी तक ना, मैं भूल ही नहीं पाया हूँ मंजर जो मैंने उस माँ ने जब देखा होगा अपने बेटे को। अच्छा, हमने हमेशा उमर के भाइयों का, माँ का, बहन का जिक्र किया, लेकिन जो उसके अब्बू हैं वो कभी भी ऑन स्क्रीन भी नहीं आए, लोगों ने उनको शायद देखा भी नहीं है, वो पसे पर्दा ही रहते हैं। हाँ। उनका क्या हाल है और वो कैसे बेयर कर पा रहे हैं इसको, गम को? अब आप देखें बेचारे, उनकी भी, मैं बेचारा तो खैर मैं क्या कहूँ, सब अल्लाह के करम के मोहताज हैं। वो सब पिंडी में थे। ओह माय गॉड। अब आप सोचें, यानी मेरी ज़िंदगी के ना कोई बड़े फियर्स में से एक ये कि अल्लाह ना करे आप अपने घर से दूर हो कुछ ऐसा, कोई बुरी खबर आपको सुनने को। वो सफ़र, अब वो जब पिंडी से चले होंगे 5-6 घंटे का सफ़र है, तो कैसे काटा होगा ना बाप ने पिंडी से वहाँ तक का सफ़र। अगेन वो कोशिश तो यही करते रहे कि बाप को ना, यानी वो सिचुएशन ऐसी थी कि सबको आइडिया हो भी रहा था गड़बड़ हो गई है, लेकिन बोल भी नहीं रहे थे, यानी वो वाली सिचुएशन थी। तो वो पिंडी से किस हालत में यहाँ आए होंगे, और उनके अब्बा नहीं करते बात। और अगेन आपको पता है, आप एयर फैमिली का हिस्सा है, आप भी आपके लिए घर की तरह, तो हम भी किसी भी चीज़ पे कोई फोर्स नहीं करते। यानी मैंने भी उनके अब्बू से बहुत ही कम बात की है। हाँ, और अब देखें, भी ताल्लुक़ देखें, अभी अगेन इस शो से पहले मुझे खुद दानियाल ने कहा कि भाई वो आप चाहें ना तो अब्बू से ज़रूर बात कर लीजिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि लोग कभी पूछते हैं ना कि आप बात कर रहे हो, तो हमारा ताल्लुक़ भाई कोई वो है ही नहीं, कोई एम्प्लॉय वाला या इदारा। खुद दानियाल ने मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि उनके अब्बू कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन आप बैठे हैं ना शो में भी। मैं कहा मैं बैठा हूँ, वो अब्बू चाहेंगे आपसे बात करना, आप चाहें तो बात कर लीजिएगा। मैं कहा यार, तो पहली दफ़ा शायद ऑन स्क्रीन आप उमर के अब्बू की आवाज़ सुन पाएंगे। शायद वो ये हिम्मत इसीलिए कर पाए हैं अब, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हुआ है उमर के जाने के बाद कितनी मोहब्बत करते हैं लोग उनके बच्चों से, कितना प्यार करते हैं। मतलब मैंने किसी के इंतकाल के बाद इतना पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ उमर के लिए दुनिया जितना में, था, पाकिस्तान, पूरी दुनिया, मैंने वही कहा, जो हमारे मुल्क के दुश्मन कौम है वो तक अफसोस कर रही थी उस बच्चे के लिए। मैं मतलब ज़ाहिर हम सबका बाहर जाना होता है, तो बाहर के लोगों से भी रब्ते रहते हैं, वहाँ पे कुछ इंडियंस भी होते हैं, तो वो यानी हर किसी के ताज़ियत के फ़ोन आए, पैगामात। और मतलब अगेन पिछले रमज़ान में मैं भी जब नशरिया ख़त्म हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि पता नहीं अगला रमज़ान किसको नसीब। और ये बच्चे तो जहन के कोने में भी नहीं था कि उफ,
और I ये mean, बच्चे मुझे रोते कितना थे आपके पास से जाते हुए? जब आखिरी दिन होता था, वो उमर से जो आखिरी मुलाकात है, वो इत्तेफाक से किसी ने उसकी वीडियो बनाई हुई थी, तो मैंने जुमला गाया क्योंकि उमर तो छोटा, इस साल थोड़ा सा बड़ा हो गया था, अभी बच्चा ही था। तो अब देखें, मैं खाली था का लफ्ज़ कह रहा हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं है कहने लगा था। तो मैंने देखा कि वो उमर रो रहा है। मैंने बाकायदा कहा, और इत्तेफाक से किसी ने उसको बनाई हुई थी, मैं कहा अच्छा ये बच्चा भी रोता है, तो छोटा सा बच्चा है, ये भी रोता है। क्या फिर पता वो था जेजे कि साहब उसको सबको कह रहे हैं इसमें कि रुला अच्छा, के तुम्हें फिर जाएगा। बुलाएंगे ना, अगले साल फिर बुलाएंगे ना तुम्हें। तो अल्लाह की मर्ज़ी के आगे दायरा, हम सबका मतलब जैसे जो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन जब हम कह रहे थे कि अगला साल पता नहीं किसको नसीब होना हो, तो मेरे दिन में कोई भी हो सकता था, लेकिन ये बच्चे तो नहीं हो सकते थे। आपके साथ जितनी प्यारी वीडियोस हैं ना, हम अभी ढूंढ रहे थे एडिट पे, एक वीडियो मिली है, हर तरह की शरारतें, मासूमियत, हर इमोशन इन लोगों का आपके साथ है। ये वाली वीडियो देखें, आपकी और उमर की। सो जा, मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे, 1 खिलौना टूट गया, वसीम भाई रूठ गया। रो रहा है? क्यों रो रहा है भाई? क्यों रो रहा है भाई? इतनी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, उसमें से एक वीडियो थी, आपकी सालगिरह थी वसीम। आपकी सालगिरह पे बुशरा आपा, आयशा, याले, ये लोग थे और ये 3 भाई थे और म्यूज़िकल चेयर्स खेल रहे थे। आप एंड में आप और उमर रह गए, और जो आपने और उसने एक साथ मिलकर शरारतें की हैं, वो क्लिप वायरल हुआ था। तो मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या था बच्चा, क्या चीज़ थी? क्या यादें आप दोनों ने मिलके वो, मैं उसको अच्छे से अल्फाज में याद करी। उस वक्त एक शौक में थी, लेकिन जब जैसे जैसे उसकी वीडियोस आ रही थी, अभी मैं वीडियो कहते हैं दुआ करें कि आपको इज्जत वाली मौत नसीब हो। इस छोटी सी उम्र में वो क्या बेइंतहा इज्जत लेके गया और मोहब्बतें लेके गया। क्या नेक रूह थी उस बच्चे की, आप ये देखें। जी आप कुछ कह रहे थे? पता नहीं, मैं खुद लॉस्ट हो रहा हूँ बार-बार। क्या एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ज़रूर। फिर हम दानियाल से और उमर के अब्बू से हम बात करेंगे। और इस वक्त उनको ज़ाहिर है, वैसे तो हमने अफसोस किया ही है, लेकिन वो जो उनके दिल में है, वो जो कहना चाहते हैं उमर के लिए, हम उनसे वो बात करेंगे। इस वक्त उनको यहाँ बुलाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि अभी ज़ाहिर है उनके घर रिश्तेदार और वो जो अफसोस करने आते हैं वो सब हैं। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कोई नेशनल सॉन्ग आता है कोई? ये तेरा पाकिस्तान। ये आता है? मैं साथ गाऊं? पहले आप शुरू करेंगे, मैं करूं? नहीं, ओके, करे। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा गा के सुनाए ना, तेरा पाकिस्तान ऐसे। ये तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है।